हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 29 ऑफ जनवरी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के बारे में। ऑल्सो हम जो है थोड़ा सा बाहर का जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट हमारा है, उसको भी डिस्कस करेंगे और इंडियन मार्केट के अंदर जो भी हमारे मेजर सेक्टोरल इंडेक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटो, फार्मा या फिर मेटल, उन सभी के चार्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे एक बार देख करके। क्योंकि आप जब कभी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने टाटा मोटर बाई किया हुआ है या फिर पीएनबी बाई किया हुआ है, तो पीएनबी क्या है, बैंक के सेक्टर से बिलोंग करता है। टाटा मोटर क्या है, ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। तो अगर आप जब स्टॉक को बाय करते हो या उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस स्टॉक में जो सेक्टर है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो आपका स्टॉक, वो सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। ओके। ऑल्सो मंडे को हम किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूं कल। तो उसमें आप इंट्राडे बेसिस के लिए आप वो वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमें जो है लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन आपके पास तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहले हम बात कर लेते हैं एक बार जो है बाहर का जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, उसकी बात कर लेते हैं और हम बात करेंगे वीकली चार्ट्स फ्रेम के ऊपर। तो पहले हम क्या करेंगे, लास्ट वीक भी हमने एक वीडियो बनाया था मार्केट के बारे में, बाहर के मार्केट के बारे में, तो उसमें हमने चार्ट्स भी देखे थे। अगर हम बाहर की बात करें तो पहले हमारे पास एक इंडेक्स आता है डाउ जोन्स। इसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी ये वीडियो है जिसमें हमने बात की थी, लास्ट वीक की वीडियो है ये, लास्ट वीक हमने वीकली एनालिसिस किया था, उसमें हमने बात की थी। ओके, अगर हम अभी बात करें तो अभी भी अगर हम लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक क्या था, यहाँ पे ये रेड कैंडल बना है काफ़ी अच्छा। इसे बोलते हैं, ये इंडेक्स जो है ये है डाउ जोन्स, काफ़ी लोगों ने सुना होगा। बट इस पिछले हफ्ते गए हुए क्या हुआ है, एक अच्छा कैंडल बना है, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर गया है, बट हाँ एक अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने और वहाँ से बाउंस बैक दिखाया है। साथ साथ आप देखोगे तो नैस्डैक, यहाँ भी क्या हुआ है, फ्राइडे को एक रैली आई है अच्छी खासी थोड़ी बहुत, जिसे बोल सकते हो आप, क्योंकि एप्पल के रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और एप्पल जो है 6% भागा था और एप्पल का जो है काफ़ी अच्छा खासा जो है, कह सकते हो आप, इंडेक्स में अच्छा खासा वेटेज है, जिसकी वजह से अच्छा खासा एक आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है नैस्डैक के अंदर। तो यूएस मार्केट ने क्या किया है, काफ़ी गिरावट के बाद ऑलमोस्ट जो है नैस्डैक जो है, जो टेक कंपनीज है, ऑलमोस्ट अपने टॉप से 18-19% गिर चुकी थी, तो वहाँ से एक बाउंस बैक हल्का फुल्का आया है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल रिवर्स कर चुका है, बट हाँ थोड़ा पॉजिटिव जरूर हो गया है। आप ये नहीं बोल सकते मार्केट रिवर्स हो गया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि नैस्डैक क्या है, इससे नीचे जो आया था तो हो सकता है वापस को रिटेस्ट करने जाए, फिर नीचे की तरफ आए। ऐसा एक पैटर्न बन सकता है, अभी कुछ श्योर नहीं है, बट अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है बाहर का मार्केट, जो कि थोड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है और बाकी मार्केट्स के लिए भी अच्छी बात है। ओके, अगर आप यूरोपियन मार्केट की बात करोगे, फॉर एग्जांपल ये है डैक्स, जर्मनी का, ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये यूके का है, यूके का मतलब क्या, लंदन वगैरह, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, हरकत नहीं कर रहा, कंसोलिडेट ही कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट वीक जो हुआ था, लास्ट वीक काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आया था, तो उसके मुकाबले लास्ट टू लास्ट वीक काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया था थर्ड वीक में जनवरी के, बट फोर्थ वीक में थोड़ा सा कंडीशन जो है थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रही है बाकी मार्केट्स के अंदर। अगर आप गोल्ड की बात करोगे, मैं गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये है गोल्ड का चार्ट, जस्ट ओपन कर लेते हैं। तो गोल्ड के चार्ट में गिरावट आई है। गोल्ड का गिरना मतलब क्या हुआ, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आ रही बाहर के मार्केट में। गोल्ड में जब प्राइस बढ़ता है मतलब क्या, बाहर के लोगों को या चीज़ों में, बाहर के इन्वेस्टमेंट में डर हो रहा है, बट गोल्ड में गिरावट आ रही है तो इक्विटी के लिए अच्छा होता है। सिल्वर की भी सेम चीज़ें हैं, सिल्वर भी देखेंगे आप, सिल्वर में भी गिरावट आई है, जो कि अच्छी बात है इक्विटी के हिसाब से, इक्विटी के लिए ठीक है, बट गोल्ड और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिल्वर में, उनके थोड़ा सा बुरा हो सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें बिटकॉइन, बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम पे, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी गिरावट आई है, बट लास्ट वीक एक हल्की फुल्की रिकवरी जरूर दिखाई दे रही है आपको, बट ऐसा पहले भी हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी कई बार बाउंस बैक आ चुका है, 2 बार 3 बार। तो इसको आप ऐसा बोलो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया है, अब इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमें एक बड़ी कैंडल चाहिए, बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे चाहिए ऐसी, तो फिर सोचेंगे कि हाँ बिटकॉइन में भी अब रिकवरी आनी शुरू हो चुकी है, बट अभी ऐसा कोई चार्ट पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, बट थोड़ा बहुत स्टेबल होने की मार्केट जरूर कोशिश कर रहा है। ओके, ये हुई बाहर की बात। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर क्या होता है, इंडियन मार्केट में अभी जो नेक्स्ट वीक है, इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। साल में ऐसे इवेंट बहुत कम बार आते हैं, 1-2 बार ही आते हैं। तो बजट आने वाला है नेक्स्ट वीक, ठीक है। और अगले वीक का जो भी मोमेंटम रहेगा, क्योंकि बजट जो है वो ट्यूसडे को है, तो हो सकता है मंडे को आपको मार्केट थोड़ा चॉपी नजर आए, थोड़ा ऊपर नीचे घूमता हुआ नजर आए, और ट्यूसडे को आपको ट्यूसडे के बाद जो है डायरेक्शन क्लियर होगा कि बजट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसके हिसाब से जो है मार्केट अपना एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करेगी। ओके, अगर हम सेक्टर की बात करें, हम
अभी निफ्टी की बात करेंगे, पहले हम उससे पहले सेक्टर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है निफ्टी ऑटो का चार्ट। तो निफ्टी का ऑटो का चार्ट, अगर आपने ऑटो इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर ऑटो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऑटो इंडेक्स में अभी इतनी गिरावट आई नहीं है। जितनी गिरावट बाकी निफ्टी या बैंक निफ्टी में हो गया, उतना गिरावट ऑटो में नहीं आया। ऑटो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है ऑलमोस्ट। ओके, तो ऑटो इंडेक्स में ठीक है, पॉजिटिव माहौल है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हम दोबारा से बात करेंगे ही इसके अलावा, ठीक है। अभी बाकी के सेक्टर की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें अभी भी गिरावट बनी हुई है। ये भी एक चैनल में काम कर रहा है और अभी भी गिरावट बनी हुई है इसके अंदर भी। अगर आप एफएमसीजी की बात करोगे तो एफएमसीजी में क्या है, यहाँ भी वीकनेस है काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी कोई ऐसा कुछ मोमेंटम नहीं बन रहा है, तो इससे थोड़ा दूर रहेंगे सही रहेगा हमारे लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एफएमसीजी कंपनी में। फॉर एग्जांपल आपका एचयूएल हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, कोलपाल हो गया, इन सभी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आईटी कंपनी की बात करें तो आईटी कंपनी ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है पिछले 2 सालों के अंदर। अगर आप कोरोना टाइम की बात करोगे तो कोरोना टाइम में जो है जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है वो था 10-12 हज़ार के आसपास, वो पहुंच गया 40 हज़ार पे। तो सबसे ज़्यादा जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 2 सालों के अंदर वो है निफ्टी आईटी। बट वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। पिछले 2 हफ्तों में देखोगे तो आप एक बड़ा ब्रेकडाउन नजर आया है, और पिछले 2 हफ्तों में लगभग ऑलरेडी 13-14% गिरावट आ चुका है। उस तरीके से आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा, एचसीएल, टेक विप्रो, इनमें काफी गिरावट आई है। इसी कारण आपको सेक्टर का पता होना चाहिए। अगर आप जो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है वहीं पैसे लगा के बैठे रहोगे तो पैसे नहीं बनेंगे आपके। तो निफ्टी आईटी से भी थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो चुका है, थोड़ा यहाँ से दूर रहना चाहिए आपको भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी मीडिया अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप मेटल की बात करोगे, मेटल भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। फार्मा अभी थोड़ा वीक हो चुका है, फार्मा में हमें नजर आ रहा है बिल्कुल वीक हो चुका है। पीएसयू बैंक पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक हो सकता है बजट की वजह से पॉजिटिव हो, बट वैसे भी अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म चार्ट इसका भी, थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट, तो पीएसयू बैंक फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई या पीएनबी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपके लिए थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए वहाँ पे अच्छा मोमेंट अभी आ सकता है एज पर चार्ट। अगर हम रियलिटी सेक्टर की बात करें तो ये भी अभी ठीक है, पॉजिटिव है, स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, अच्छी खासी रैली आई है, उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। अभी नेगेटिव थोड़ा बहुत है बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव अभी नहीं है। अगर आपके पास कोई रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है तो उसको आप अभी भी होल्ड कर सकते हो, और जब तक ये 440 को होल्ड करता है उस समय तक आप होल्ड कर चल सकते हो। प्राइवेट बैंक ये भी अभी अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। इसके अलावा एनर्जी, ये एनर्जी सेक्टर जिसके अंदर आपका बीपीसीएल, आईओसी, रिलायंस, इस तरह के स्टॉक आते हैं, अडानी ग्रीन हो गया, तो ये भी अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, या फिर आप बोल सकते हो 52 वीक हाई के आसपास ही, ये भी ग्रीन पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इन सभी इंडेक्स का एक ये बनाया हुआ है एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेजर सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अपने 52 वीक हाई से कितना दूर है, वो मैंने मेंशन करा हुआ है। अगर आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपनी हेल्प के लिए आपको थोड़ी बहुत मदद हो सकती है बिल्कुल। और अगर आप चाहो तो इस तरह का जो शीट है अपने घर पे भी बना सकते हो, आपको भी हेल्प मिलेगी। ये शीट कब काम आती है, ये शीट काम आती है अगर आप कभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो दिखाया है, सबसे कम जो गिरावट जिसमें आई है, ठीक है, रिटर्न जो सबसे अच्छा आया है वो आया पीएसयू बैंक के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ पे आई है, आईटी में आई है। तो इसका मतलब क्या है, अगले हफ्ते हमें कहाँ ध्यान रखना चाहिए, पीएसयू बैंक की तरफ ध्यान रखना चाहिए और आईटी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। इससे ये पता लगता है, इसलिए आप जब स्टॉक ढूंढोगे तो स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हो, इस तरह का आपको डेटा रहेगा आपके पास रेडी रहेगा, तो आप स्टॉक को अच्छी तरीके से ढूंढ सकते हो, आपको पता रहेगा कि आपको फोकस कहाँ करना है अगले हफ्ते। ओके, ये हो गई बात हमारी एक्सेल शीट और डेटा वगैरह के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं, एक बार हम जिसकी वीडियो स्टार्ट किए थे उसकी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक बार मैं चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का आपके लिए, और ये है चार्ट निफ्टी का, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा निफ्टी है, ओके ग्रेट। तो इसको हम पहले करते हैं कन्वर्ट वीकली चार्ट्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं पहले कि हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था आपके लिए, कि हमने क्या रेजिस्टेंस रखा था, क्या टारगेट रखे थे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप लास्ट वीक की बात करोगे तो वीडियो में डाला हुआ पहले से ही। लास्ट वीक में हमने यही बताया था कि जो चार्ट पैटर्न थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रेड कैंडल, ये से बोलते हैं बिगरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो इसने क्या किया था, पिछले 2 हफ्ते का जो भी गेन आया था उसको पूरा खा गया था, तो वहां से हल्की फुल्की गिरावट और आ सकती थी, यही हमने बताया था। साथ ही साथ लास्ट टू लास्ट वीक जो मार्केट था बाहर का, यूएस का मार्केट, यूरोपियन मार्केट, वहां पे नेगेटिविटी थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि अगले हफ्ते भी थोड़ी बहुत सेलिंग और मिल सकती है देखने को, और ऐसा ही कुछ हुआ। इसके अलावा अगर हम और ध्यान से देखने की कोशिश करें, ठीक है, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड लाइन है जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, करेक्ट। थोड़ा गलत ड्राइंग हुआ बट आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जिसको निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा था बट यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका है। तो लास्ट वीक हमने यही बात किया था कि इसके नीचे कैंडल पैटर्न आ चुका है, तो अभी भी जब तक एक अच्छी खासी रैली कब आएगी, जब इसके ऊपर कैंडल्स ऊपर जाती है तो। बट ऐसा नहीं हुआ था लास्ट वीक भी, और लास्ट वीक में नहीं हुआ था, और पिछले हफ्ते भी ऐसा नहीं हुआ, नीचे सेलिंग आ गई है। तो अभी भी मार्केट जो है, अगर आप देखोगे नॉर्मल मार्केट देखो, नॉर्मल प्राइस एक्शन देखने की बात करें,
कोई भी ऐसा नहीं कि बजट आने वाला है, ये फलाना ढिमकाना का कुछ भी नहीं देखना है आपको, बस चार्ट पैटर्न देखना है। अगर आपको कोई भी नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, बस आपको चार्ट देख के डिसाइड करना है कि चार्ट देख के मार्केट में क्या हो सकता है। तो चार्ट पैटर्न आप खुद भी समझ सकते हो कि चार्ट पैटर्न अभी भी नेगेटिव है वीकली चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर हम लास्ट वीक के रेजिस्टेंस की बात करें तो लास्ट वीक हमने डिसाइड किया था कि 18,000 जो है वो लेवल अभी भी रेजिस्टेंस में काम करेगा, और निफ्टी वहां तक तो गया ही नहीं, बल्कि जहां से ओपन हुआ वहां से सिर्फ गिरावट ही आती आ रही है। ओके, अगर हम सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट लास्ट वीक हमने दो सपोर्ट डिसाइड किए थे। एक सपोर्ट था हमारा ये 17,350 के आसपास का, और दूसरा था 17,000 के आसपास का। तो उसने पहला सपोर्ट तो ब्रेक कर दिया था मंडे को ही, और दूसरा जो सपोर्ट था हमारा 17,000 के आसपास का, उसके नीचे भी कई बार गया, बट क्लोजिंग जो है उसके ऊपर आई है, 17,100 के आसपास की आई है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला सपोर्ट है इसको हम डिलीट कर देंगे, और अभी हम देखते हैं कि हम अगले हफ्ते किस तरीके से देख सकते हैं, इस अगले हफ्ते क्या पैटर्न हो सकता है चार्ट का, और क्या हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसके पहले क्या करते हैं, अभी इसको हम कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली चार्ट्स के अंदर, निफ्टी के कैंडल को। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हुआ है, ये आप दिसंबर के मंथ में बना है डोजी हैमर जिसे बोल सकते हो आप, मतलब तेजी हुई थी यहाँ पे, नीचे गया मार्केट पर, उसके बाद अच्छी खासी तेजी आई। और जनवरी के मंथ में कैंडल जो था काफी ग्रीन, काफी ऊपर तक गया था, यहाँ तक बिल्कुल ऊपर तक गया था, 18,350 के आसपास तक गया था, बट वहां से क्या हुआ, वहां से बिल्कुल रिवर्सल आ गया है, यू टर्न आ गया बिल्कुल लास्ट के 2 वीक में, और अच्छी खासी गिरावट आ गई है। तो अभी जो कैंडल बन रहा है अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे, तो ये जो कैंडल ये अच्छा नहीं है, ये जो कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको ये अच्छा नहीं है, ये पहले भी यहाँ देख चुके हो आप, इसे बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। और अगर ये मान लो कल मंडे के दिन, कल के दिन 200-300 पॉइंट की अगर उछाल आ भी जाता है, तो भी ये कहीं अगर 17,400 के आसपास भी क्लोजिंग कल देता है हमें, कल निफ्टी, तो भी ये कहीं ना कहीं डोजी ही बनाएगा। इसको आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी मार्केट मंथली कैंडल के हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव ही है, दिखाई जो अभी के टाइम पे दे रहा है वो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वीकली बेसिस के ऊपर, तो वीकली बेसिस के ऊपर आप पहले भी देख सकते हो कि पहले भी क्या हुआ है, जब कभी एक बड़ा कैंडल बनता है तो उसके बाद एक और रेड कैंडल जरूर बन जाता है। यहाँ पे ऐसे हुआ, एक रेड कैंडल फिर एक बड़ा रेड कैंडल, ठीक है। वो यहाँ पे एक पैटर्न, ये जो पैटर्न चल रहा था 2 रेड कैंडल का, यहाँ पे खराब हो गया था, बट अभी दोबारा से जो क्या हुआ है, 2 रेड कैंडल्स बन गए हैं। अब एक तीसरा कैंडल बनेगा रेड या नहीं बनेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगला हफ्ता जो है बजट भी है, और बजट में मूव कहीं भी आ सकते हैं, ऊपर नीचे किसी भी तरफ आ सकते हैं। आप बिल्कुल बायस मत रहो कि मार्केट बजट में भागती ही है, आपको मैं डेटा दिखाऊंगा कि बजट में क्या होता है, क्या हुआ है पहले भी। तो आप एक तरह से बायस मत हो जाओ कि मुझे को सिर्फ बाय ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम आरएसआई देखें, मैं आपको दिखाता हूँ आरएसआई, आरएसआई में कुछ खतरे के निशान आ रहे हैं सामने, हमें देखने को दिखाता हूँ आपको मैं। ये आरएसआई है, निफ्टी का आरएसआई है वीकली बेसिस के ऊपर, और लास्ट वीक का जो आरएसआई जो क्लोजिंग हुआ है वो लेवल है 49 का। और अगर आरएसआई का आप देखोगे लेवल, ये लेवल जो है यहाँ पे, ये लेवल जो है लास्ट टाइम इतना नीचे कभी भी जो है आरएसआई जो है लास्ट टाइम कब आया था, मैं दिखाता हूँ आपको, वो आया था यहाँ पे कहीं ना कहीं, और ये टाइम क्या है आपका, जून के आसपास। मतलब क्या है, जून 2020 में आरएसआई का लेवल 49-50 के आसपास था, और अब जाके आरएसआई लेवल दोबारा 49 पे आया है। मतलब क्या हुआ है, मार्केट अभी उस तरीके से वीकनेस शो कर रही है जिस तरीके से वीकनेस जून 2020 में थी, बट जून 2020 के बाद अच्छी खासी रैली आई थी, बट यहाँ से वो थोड़ा सा अपोजिट है। उस समय जो आरएसआई था वो नीचे से ऊपर को बढ़ रहा था, बट अभी क्या है, अभी आरएसआई ऊपर से नीचे को आ रहा है। तो आरएसआई के हिसाब से भी मार्केट में अभी स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी हो चुकी है। बस एक ही यहाँ पे एक ही चीज है जो मार्केट में बुल्स को फेवर कर सकती है, वो है बजट। बजट अच्छा आया तो यहाँ से मार्केट पलटी मार सकता है और कहीं भी ऊपर भी जा सकता है, बट जब तक बजट नहीं आ रहा है, बजट में कोई अच्छा नहीं आ रहा है, तब तक चार्ट के हिसाब से अभी भी मार्केट वीक है। अगर आप वीकली को छोड़ दोगे, वीकली के बाद डेली कैंडल भी देखोगे, तो डेली कैंडल में भी नेगेटिव कैंडल ही बनाया है इसने फ्राइडे को, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने लास्ट टाइम निफ्टी ने एक और चीज ध्यान से देखना, बहुत सारे लोगों को ना क्या होता है, काफी लोग ना बस एक चीज को ध्यान से देखते नहीं है और ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। आपको एक चीज ध्यान समझना चाहिए, मैं कई बार बोलता हुआ आ रहा हूँ, जो पिछली बार फॉल आया था, आप ध्यान से देखो, 18,600 से फॉल आया था 17,000। अब मान लो इस बार कितना फॉल आया, इस बार फॉल आया 18,350 से 17,000 के, मतलब लगभग 1,500 पॉइंट के आसपास लेके चल, मतलब अगर नीचे तक लोगे तो 16,800 तक नीचे गया था, तो 1,500 पॉइंट का फॉल आया है इस बार पिछले 2 हफ्तों के अंदर, ठीक है। पिछली बार 1,500 का पॉइंट का फॉल आने में निफ्टी ने लगभग 2 महीना लगाया था, यहाँ से 2 महीना लगाया था, अभी वो 2 हफ्ते में हो गया है। तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है सेलिंग की, ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि इंटेंसिटी इस बार सेलिंग की काफी ज्यादा है, और जिस तरीके से एफआईआई सेल कर रहे हैं हर रोज 5,000, 4,000, 7,000, 6,000 करोड़, आप देख सकते हो डेटा, वो अच्छा नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। सभी ने सोचा था कि एफआईआई जो है दिसंबर के बाद जनवरी में सेल नहीं करेंगे, बट जनवरी में भी उन्होंने शुरुआत टाइम पे सेल नहीं किया, बट लास्ट 2 हफ्ते में उन्होंने काफी ज्यादा सेलिंग कर दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कोई चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश करें निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती हैं। एक ये वाला चार्ट है, ये बिल्कुल क्लीन है, मैं आपको इस पर दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। इस पर एक पैटर्न बना सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल यही हो, ऐसा ही है, पैरेलल चैनल बन तो रहा है,
बट इसको आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, बन तो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि बन भी नहीं रहा, पैटर्न थोड़ा सा बहुत जो है चार्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है, पॉसिबिलिटी है पैरेलल चैनल बनने की। ठीक है, एक ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ एक तरीके से जो निफ्टी है वो एक पैरेलल चैनल में चल रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी जरूर है। इसके अलावा अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको पैटर्न को हटा दूं और मैं सिर्फ नॉर्मल पैटर्न की बात करूं, नॉर्मल चार्ट की बात करूं, तो नॉर्मल चार्ट पे क्या होता है आप देखो ध्यान से, आपको पता होगा, आप ट्रेडिंग करते पता होगा, पहले क्या होता है, कोई अगर मान लो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है बार बार, और जब इसको हिट करता है तो सपोर्ट लेने आता है और ऊपर चला जाता है। बट अगर ये सपोर्ट को हिट नहीं कर पाया, अगर उसको और इसी तरीके से अगर कोई ये सपोर्ट है, मान लो ये सपोर्ट है, और इसके बाद नीचे चला गया, वापस आया, तो इसी लाइन पे ये रिजेक्शन खा के नीचे जा रहा है। देखो ध्यान से, निफ्टी को ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन है यहाँ पे, और प्राइस एक्शन क्या है, नेगेटिव है। पहले निफ्टी बिल्कुल इसके ऊपर ट्रेंड अच्छा था, नीचे गया, ऊपर टकरा के वापस नीचे आ रहा है, तो ये बिल्कुल प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि प्राइस एक्शन बिल्कुल नेगेटिव है। इसके अलावा बजट में कुछ नया हो जाए तो अलग बात है, बट अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट जो है बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। अब लेवल क्या हो सकता है, बस एक ही यहाँ पे होप है बुल्स के लिए कि बजट में कुछ अच्छा खासा आ जाए। अगर बजट की बात करूँ, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, ये है निफ्टी का डेटा, ठीक है, और निफ्टी का डेटा क्या है, पिछले 2012 से लेकर के 2021 तक का, तो लास्ट ईयर ही इतना अच्छा गेन आया था 4.7% का, इसके पहले इतना गेन कभी नहीं आया है। आप पहले देख लो, आप अगर आप एक साल जुड़े हो तो अलग बात है, बट अगर आप लास्ट 10 ईयर का 20 ईयर का डेटा निकाल के देखोगे तो बजट में इतना बड़ा गेन नहीं आता जितना बड़ा गेन पिछली बार आया था। पिछली बार क्यों आया था, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट सेलर जो थे वो ट्रैप हो गए थे। आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा रिसर्च करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या होना है, हमें बायस नहीं होना है, लेवल पे ही प्ले करना है। लेवल क्या है, सपोर्ट की बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या रहेगा, एक सपोर्ट यहाँ बन सकता है, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है इसका जो लो है, ठीक है, ये क्यों बन सकता है मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये इसका लो बन सकता है, साथ साथ इसने एक यहाँ पे कैंडल बनाया था, इसका भी लो यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम दिनों को हम कैसे मिलाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे जो लेवल आ रहा है कहीं ना कहीं 17,800 से लेकर के, ठीक है ना, 16,800 से लेकर के 16,750 के आसपास का ये जो लेवल है बीच का, यहाँ कहीं पहला हमें सपोर्ट मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होता है, मान लो अगर ये ब्रेक होता है किसी भी कारण से, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे सपोर्ट जो है ना बिल्कुल 16,000 के आसपास ही है फिर, तो उसके बाद फिर नीचे 16,400 आ सकता है एक बार। दो सपोर्ट दिखाता हूं आपको मैं, एक तो सपोर्ट ये रहा हमारा, इसके अलावा एक सपोर्ट आपको यहाँ पे जो पिछली बार भी बना था 16,400 के आसपास बन सकता है, 16,700-800 के बीच में एक सपोर्ट मिलेगा नेक्स्ट वीक। इसके अलावा नीचे 16,400 ब्रेक हुआ तो फिर 16,000 तक की तरफ भी निफ्टी जो है ट्रैवल कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारा जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो इस हफ्ते का हाई है, ये होना चाहिए पहला 17,650 के आसपास का। और इसके अलावा एक ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, ये हमारे को कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले भी यहाँ पे कई सारे जो कैंडल बने हुए हैं यहाँ पे, है ना, तो एक तरीके से जो रेजिस्टेंस है हमें कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ 17,800 से लेकर 17,900 के आसपास कहीं ना कहीं मिल सकता है। तो ये हमारे दो रहेंगे ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस जो है, पहला रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 17,600, ये जो कैंडल का हाई है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे रहेगा। और दूसरा रहेगा हमारा जो है ऊपर की तरफ 17,800 से लेकर 17,900 के आसपास का, ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे ऊपर की तरफ। सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट है हमारा 16,800 के आसपास का और 16,400 के आसपास का, ये दो सपोर्ट है हमारे। ये हमारे निफ्टी की हुई बात। निफ्टी में कुछ रिजल्ट भी आए थे लास्ट वीक सॉरी, एक्सिस बैंक का, उससे अच्छी खासी रैली आई थी बैंक निफ्टी के अंदर। अगले हफ्ते भी कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल 31 तारीख को मंडे के दिन टाटा मोटर का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद 2 तारीख को जिस दिन आपका बजट के एक दिन बाद HDFC का रिजल्ट आने वाला है, और जील का भी है रिजल्ट उस दिन ही है। और 3 तारीख को आपको ITC और टाइटन का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। वर्डिक्ट क्या है, वर्डिक्ट ये है कि हमें बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना है, बहुत बड़े ट्रेड नहीं लेने हैं, पॉजिटिव रह सकते हो बट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहना है। ट्रेड थोड़ा सा कम क्वांटिटी में करेंगे, ओके, बहुत ज़्यादा जोश में आकर के बहुत बड़ी क्वांटिटी ले लेना बजट वाले दिन, चाहे पुट बाय करना है कॉल बाय करना, उसको अवॉइड करना है प्लीज़। ठीक है, बजट में मैंने आपको डेटा दिखाई दिया है, डेटा कोई बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है कि ऐसा कि हर बार ऐसा ही होगा, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं, आपको जो भी करोगे थोड़ा ध्यान से करना। ये हुई निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वीडियो को साथ साथ, चैनल के साथ साथ। ठीक है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो लास्ट वीक अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, लास्ट वीक हमने क्या डिसाइड किया था, लास्ट वीक हमने डिसाइड किया था कि जो हमारे को सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 37,000 के आसपास का। और मैंने ये बताया था कि 37,000 के नीचे अगर डेली कैंडल क्लोज होती है तो फिर आपको 35,500 पे दिखाई दे सकता है। बट अगर डेली कैंडल देखोगे बैंक निफ्टी की, तो डेली कैंडल 37,000 के नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं हुई है। पहले दिन ये क्लोजिंग हुई थी, बट अगर आप इसको देखोगे लास्ट क्लोजिंग देखोगे 37,000 के ऊपर ही था। इसके अलावा 37,000 के नीचे 2 बार गया भी है, 1-2 बार जाने की कोशिश भी करा है, बट क्लोजिंग जो है डेली कैंडल 37,000 के ऊपर दिया है।
तो थोड़ा सा हम बच गए देखा जाए तो। मार्केट जो थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया थोड़ा बहुत, और एक कारण क्या है वो एक्सिस बैंक के रिजल्ट की वजह से अच्छा खासा एक रैली आ गया एक तरीके से। ठीक है, हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी हमने ऊपर की तरफ, वो था हमारा 38,800 से लेकर के 38,900 के आसपास की, जो कि ये पहले भी 2 हफ्ता यहाँ से टच करके नीचे आ चुका है। तो उसने भी जो सपोर्ट था उसको भी रिस्पेक्ट किया है, और जो हमारे रेजिस्टेंस थे उसको भी रिस्पेक्ट किया है। दोनों की तरफ उसने कोई भी ब्रेकआउट नहीं या ब्रेकडाउन नहीं दिया है, जो कि अच्छी बात है। तो सही रहा एनालिसिस एक तरीके से देखा जाए तो। अभी भी बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। मैंने लास्ट वीक भी यही बात बोली थी और अभी भी आपको सेम बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे मंथली कैंडल इसका, तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी क्या है, निफ्टी का कैंडल रेड बन रहा है, बैंक निफ्टी का भी ग्रीन है। एक पॉजिटिव कैंडल है, बड़ा कैंडल है, जो कि अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए, खासकर बैंक शेयर के लिए। तो बैंक स्टॉक्स के अंदर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी। इसके अलावा देखोगे बैंक निफ्टी के अलावा इसका मंथली के बाद अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली कैंडल भी इसका एक डोजी कैंडल है। तो डोजी का मतलब क्या होता है, इनडिसाइसिव, मतलब डिसीजन ले पा रहा। निफ्टी पहले मतलब मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, फिर वहीं क्लोज हो गया जहां पे होना था उसे, ऊपर जहां पे ओपनिंग हुई वहीं क्लोज हुआ। मतलब क्या है, मार्केट में बुल्स ने खूब जान दिखाई, बेयर्स ने भी जान दिखाई, बट मार्केट वहीं क्लोज करते जहां पे उसने शुरुआत की थी। तो अभी दोनों के अंदर एक अच्छा खासा वॉर चल रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो। वीकली कैंडल ठीक है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर। डेली कैंडल देखते हैं अगर हम, तो डेली कैंडल इसने थोड़ा सा नेगेटिव बनाया है, बट अभी भी इसे न्यूट्रल बोलोगे, क्योंकि क्या हुआ है, इसने लोअर लो नहीं बनाया, हायर लो बना रहा है। इसका लो, फिर इसका लो, इसके लो जो है ना ऊपर की तरफ बन रहे हैं, और हाईज भी जिनके ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो ये अच्छी बात है एक तरीके से। सीढ़ी नुमा जो होता है ना, सीढ़ी नुमा बैंक निफ्टी हल्का धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जो कि ठीक है, अभी से न्यूट्रल बोल सकते हैं, कोई नेगेटिव ना पॉजिटिव, अच्छी बात है। ठीक है, एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहां पे क्या है मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप लास्ट टाइम फॉल की बात करोगे, यहाँ पे मैं करता हूँ वीकली चार्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ फिबोनाची रेशियो, इसको करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना आप क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ था लास्ट टाइम जो है, कभी भी जब गिरावट आती है, तो गिरावट अगर 60% के ऊपर अगर निकल जाता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो उसको हम अच्छा खासा पॉजिटिव मान लेते हैं। बट क्या हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, लास्ट टाइम जो गिरावट आई है, इसने गिरावट लगाई है 42,000 के आसपास से नीचे 34,000 के आसपास का, वहां से गिरावट के बाद जो इसने बाउंस बैक किया है, वो एग्जैक्टली दोनों हफ्ते जो है एक ही लेवल से टकरा के वापस आया, और वो लेवल जो था 0.61% है। ठीक है, इसको मैंने कल ही नोटिस किया था, पहले नोटिस नहीं किया था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखना इसे, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो बहुत अच्छी तेजी चाहिए ना, जो आपको चाहिए एक तरफा तेजी, वो इस लेवल के ऊपर ही आएगी। मतलब क्या है, 38,850 या फिर आप मान लो 38,900, सॉरी 39,000, ठीक है, या 38,800 से लेकर के 39,000, 200 पॉइंट का रेंज है। इसको जब कभी बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो आपको इसके ऊपर एक तरफा रैली दिखाई देगी। तो आपको इस लेवल बहुत ध्यान दे के रखना है। ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, इसको हम वापस हटा देते हैं एक बार। बाकी चीजें ठीक है, बाकी कोई बहुत बुरा नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। कोई खास पर्टिकुलर पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ ऐसा कोई हेड एंड शोल्डर बन रहा है, या कोई ऐसा कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। और इसके अलावा बजट है, बजट एक इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है। बैंक निफ्टी का डेटा दिखा देता हूं आपको मैं, ये बैंक निफ्टी का डेटा है। इसमें भी पिछले 10 सालों के अंदर देखोगे अगर आप, 10-12 सालों के अंदर, तो लास्ट ईयर ही इतना अच्छा गेन आया था। इसके अलावा 2015 में एक बार आया था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव रहता है तो 2-3% पॉजिटिव रहता है, या फिर नेगेटिव रहता है तो बहुत कम रहता है। इसका मतलब क्या है, एक बार नेगेटिव ज्यादा हुआ था, तो इससे क्या है, आप पॉजिटिव रह सकते हो। 2020 में गिरावट आई थी 3%, फिर 2021 में 8% गिरावट तेजी आ गई। इस बार क्या होगा देखना पड़ेगा, क्या हो सकता है। बट एक तरफा आप ये नहीं सोचो कि 2021 में जो होगा 2022 में भी 8% बढ़ जाएगा बैंक निफ्टी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ के ट्रेड लेके रखने पड़ेंगे, तो उस तरह से सोचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जो लेवल आएंगे लेवल पे ट्रेड करना है। सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी का, तो वापस से जो हमने लास्ट वीक रखा था 37,000 का, 37,000 के नीचे डेली कैंडल क्लोज होती है, तो फिर हम नीचे के लेवल, हम नीचे की तरफ जो है बैंक निफ्टी को 35,500 की तरफ भी आता हुआ देख सकते हैं, 36,000 की तरफ आता हुआ देख सकते हैं। बट जब तक 37,000 को ब्रेक नहीं करता है डेली कैंडल के हिसाब से, तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर सेफ हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको, पहला रेजिस्टेंस जो है हमारा लास्ट वीक जो था 38,800 के आसपास यही रहेगा। अगर ये ब्रेक करता है बजट की वजह से किसी भी कारण से, तो फिर आपको ये 40,000 तक का जो ऊपर नेक्स्ट लेवल है वो भी दिखाई दे सकता है। तो लेवल पे ध्यान रखना है, लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है हमें। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, और बजट की वजह से वोलेटाइलिटी जो है थोड़ी और ज्यादा बढ़ सकती है, तो आपको लेवल के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ओके, आई होप आपको इस वीडियो कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ट्रेडिंग के आइडियाज मिले होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।